आज है 27 मई 2025, दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को तकनीक से सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 278 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल वर्क फोर्स तैयार की जाएगी। पंचायत कर्मचारियों को डिजिटल कौशल सिखाने के लिए जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और पंचायत लर्निंग सेंटर स्थापित होंगे। इस योजना से सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख लोगों को एआई में दक्ष बनाया जाएगा। योजना की निगरानी के लिए 4 स्तरीय समितियां गठित होगी। यह पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत ग्रामीण भारत को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 65 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी। पुलिस, राजस्व, चिकित्सा, पेंशन, आवास और फीस माफी से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा, हर पीड़ित को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर ही शिकायतें सुलझाने की हिदायत दी गई है। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट दी, उनसे पढ़ाई की जानकारी ली और उच्च भविष्य का आशीर्वाद दिया। एक दिव्यांग की समस्या सुनते ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यक्रम शासन की जन कल्याणकारी नीति और संवेदनशील प्रशासन का सशक्त उदाहरण बना। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रोजेक्ट अलंकार के तहत आधुनिक बन रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में इस योजना की विशेषताएं साझा की है। योजना का उद्देश्य 2441 स्कूलों में 35 बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति है, जिससे स्टार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, स्वच्छ जल और शौचालय शामिल है। सीएम योगी ने बताया कि विद्यालयों में छात्रों के लिए डेस्क, बेंच, शिक्षकों के लिए अलग कक्ष और रसोई भी बनाई गई है। एनडीए शासित राज्यों ने इसकी सराहना की और कई ने इसे अपनाने की रुचि भी जताई है। योजना का संचालन राज्य सरकार, पंचायतों, सीएसआर और जन सहभागिता से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों में रामायण और वेद पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर मोहर लगाते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका की विधिक हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिका प्रशासनिक कार्य में बाधा का प्रतीत दिखाई देती है। कार्यशालाओं में रामलीला, वेदगान, क्ले मॉडलिंग और सांस्कृतिक गतिविधियां होगी। सरकारी अधिवक्ता ने बताया है कि यह प्रयास बच्चों में संस्कृति, कला और नैतिक मूल्यों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कार्यशालाओं में सहभागिता स्वैच्छिक होगी। यह फैसला शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की 3300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करते हुए हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और राज्यों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कहा। उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित करने पर जोर दिया और कहा कि सुधारों का विरोध स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक परिणाम सामने आने पर आलोचना स्वयं शांत हो जाएगी। ऑपरेशन कायाकल्प और निपुण आकलन जैसी योजनाओं से परिषदीय स्कूलों का चेहरा बदला है। अब स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल मैदान जैसी सुविधाएं है। योग दिवस की तैयारी और समर कैंप को व्यक्तिगत विकास का अवसर बताते हुए सीएम ने शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के 2274 बेसिक स्कूलों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम नई शिक्षा नीति का वाहक बन रहा है। यूनिसेफ के
सहयोग से चल रहे इस कार्यक्रम में बच्चे प्रोजेक्ट बनाकर कृषि, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान खोज रहे हैं। समूहों में काम कर रहे वे वैज्ञानिक सोच, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे जीवन कौशल सीख रहे हैं। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 2025 तक इसे 3288 स्कूलों में लागू करने का लक्ष्य है। लोक भवन में आयोजित प्रदर्शनी में बच्चों ने मोबाइल प्रोजेक्टर, स्मार्ट शूज और डीसी कूलर जैसे नवाचार प्रस्तुत किए, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहा। यह पहल बच्चों को किताबों से जीवन की प्रयोगशाला तक ला रही है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार की तैयारी कर रहे अभियंताओं पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने सख्ती दिखाई है। 19 जिलों के जेई से अधिशासी अभियंता तक को नोटिस भेजकर कार्य बहिष्कार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। 312 से अधिक अधिकारियों को भेजी गई इस नोटिसों में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 का हवाला दिया गया है। नोटिस को परामर्श बताकर चेतावनी दी गई है कि इसे बर्खास्ती का आधार भी माना जा सकता है। एस्मा लागू होने के बावजूद हो रहे विरोध और प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों में भ्रम की स्थिति है कि वे विरोध करें या नौकरी बचाएं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 436 सालाना में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। 31 मई तक इस योजना से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि बीमा अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है। समय पर प्रीमियम नहीं काटा तो आपको प्रो राटा आधार पर सीमित कवरेज मिलेगा। 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। अब तक 24 करोड़ लोग योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। पहले से जुड़े लोग 31 मई तक खाते में 436 का बैलेंस जरूर रखें। इस योजना के साथ रुपए 20 में 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर देने वाली पीएम सुरक्षा बीमा योजना भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 25 मई से 6 जुलाई तक 3 महीने का एडवांस राशन देना शुरू कर दिया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन को जन सेवा केंद्र या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन में मुखिया का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता, बिजली बिल, गैस कनेक्शन, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज देने होंगे। फॉर्म जमा करने के बाद 30 दिन के भीतर सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय रहते आवेदन जरूरी है, ताकि कोई भी परिवार खाद्यान्न से वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को भी शामिल कर लिया है। पहले सीमा 2 लाख थी। इस योजना के तहत बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों की शादी में सरकार 1 लाख रुपए की मदद देती है। इसमें से 60,000 रुपये लड़की के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और बाकी खर्च विवाह समारोह और ज़रूरी सामान पर होता है। सरकार दूल्हा दुल्हन के कपड़े, बिछिया, डिनर सेट, मेकअप किट, ट्रॉली बैग और दीवार घड़ी जैसी सामग्री भी देती है। शर्त यह है कि शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होनी चाहिए। यूपी सरकार ने सड़क सुरक्षा और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 27 मई को लखनऊ में रैपिडो बाइक टैक्सी के 1200 चालकों को सीपीआर और फर्स्ट एड परीक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम मेदांता हॉस्पिटल में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। परीक्षण से चालकों को प्राथमिक उपचार, खून बहने पर नियंत्रण, फर्स्ट एड किट का सही उपयोग और आपातकालीन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना 400 से अधिक मौतें होती है, जिनमें कई समय पर इलाज न मिलने से होती है। इस पहल से रैपिडो चालकों को पहला मददगार बनाकर हजारों जानें बचाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े 4,350 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, प्रोफेसर, फार्मासिस्ट समेत कई महत्वपूर्ण पद शामिल है। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार विभागों में अभी हजारों पद खाली है, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को हर घर गांव तक पहुंचाना है। इस भर्ती से युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ेगी। यह कदम प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने सपा को झटका दिया है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने अब पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियों निषाद पार्टी, सुहेलदेव पार्टी, भाजपा समाज पार्टी, ओपी राजवर्गीय और अपना दल ने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। ये दल अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और यूपी की राजनीति में नई चुनौतियां पैदा करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 20% आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती बोर्ड ने सामान्य और ईडब्ल्यूएस महिला आरक्षण को मिलाकर गलतियां की है, जिससे ईडब्ल्यूएस महिलाओं को कमी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवारों के लिए अलग मेरिट सूची तैयार की जाए और सभी खाली सीटें योग्यता के आधार पर ईडब्ल्यूएस महिलाओं को आवंटित की जाए। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहले से चयनित उम्मीदवारों को नौकरी से हटाया नहीं जाएगा और भविष्य की भर्ती प्रक्रिया में सभी आरक्षण सही तरीके से लागू किए जाएंगे। यह फैसला ईडब्ल्यूएस महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक बारिश और धूप दोनों का दौर जारी रहेगा। पूर्वी यूपी के 23 जिलों जैसे गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, गोंडा, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली और अन्य में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में वज्रपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 28 मई तक बारिश में फेरबदल रहेगा। उसके बाद 29 मई से 2-3 दिन तक बूंदाबांदी और तेज हवाओं का क्षेत्र बढ़ेगा। वहीं प्रदेश में 28 मई तक लू की स्थिति नहीं बनेगी और तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। प्रदेश वासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।